SM स्टॉक मार्केट एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर और पता है आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम इंडियन स्टॉक मार्केट की जो सारी उलझनें हैं ना, उन्हें एक एक करके सुलझाएंगे। मेरा गोल बिल्कुल सिंपल है, आपके सामने एक इतना साफ पिक्चर रखना कि सब कुछ बिल्कुल आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाए। सच बताना कि आपको भी कभी-कभी स्टॉक मार्केट एक ऐसी भूल भुलैया जैसा लगता है जहां घुस तो गए पर रास्ता ही नहीं मिल रहा। अगर आपका जवाब हाँ है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। पता है क्यों? क्योंकि आज हम सब साथ मिलकर इसका एक बिल्कुल क्लियर, एकदम आसान सा मैप बनाने वाले हैं। ऐसा मैप कि आप इस मार्केट में फिर कभी रास्ता नहीं भटकेंगे। आप जानते हैं, हर खेल के ना कुछ रूल्स होते हैं। क्रिकेट हो या फुटबॉल, रूल्स के बिना सब गड़बड़ है। बिल्कुल वैसे ही इस बाजार के भी अपने नियम हैं। तो चलिए अपने मैप का सबसे पहला और मैं कहूँगा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ये वो है जो सारे नियम बनाता है और उन्हें लागू भी करवाता है। नाम है इसका सेबी। तो आखिर ये सेबी है क्या चीज? देखिए, सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इसको आसान भाषा में समझें तो ये मार्केट का पुलिस कमिश्नर है, या फिर समझ लीजिए ट्रैफिक पुलिस, जिसका काम है ये देखना कि मार्केट की गाड़ी बिल्कुल ठीक से चले, कोई गलत साइड से ना आए, किसी के साथ धोखाधड़ी ना हो, और सबसे सबसे जरूरी बात, आप जैसे इन्वेस्टर्स का जो मेहनत का पैसा है वो हमेशा सेफ रहे। ओके, तो सेबी के पास बेसिकली 3 सुपर पावर्स हैं। आइए देखते हैं। पावर नंबर 1, मार्केट में जो कोई भी है, छोटा हो या बड़ा, उन सब पर नजर रखना और उनके लिए नियम बनाना। पावर नंबर 2, आप जैसे इन्वेस्टर्स को जागरूक करना, उन्हें सिखाना कि मार्केट काम कैसे करता है। और पावर नंबर 3, किसी भी तरह के फ्रॉड या घोटाले को होने से रोकना। अल्टीमेटली ये तीनों पावर्स का एक ही मकसद है, आपकी प्रोटेक्शन। चलिए ठीक है, रूल्स तो हमें समझ आ गए, सेबी का रोल भी क्लियर हो गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये जो शेयर्स की खरीद बिक्री है, ये ट्रेडिंग आखिर होती कहाँ है। तो चलिए अपने मैप पर अगले स्टॉप पर चलते हैं, और ये स्टॉप है स्टॉक एक्सचेंजेस। असली बाजार यही है जहां सारा लेन देन होता है। तो देखिए, इंडिया में मेनली 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। एक है BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि बहुत पुराना है, 1875 से है, और दूसरा है NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो 1992 में शुरू हुआ। लेकिन आपके लिए एक नए इन्वेस्टर के तौर पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये कि दोनों पर ट्रेडिंग का तरीका, टाइमिंग और पैसे सेटल होने का प्रोसेस सब कुछ बिल्कुल सेम है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओके, अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं। देखिए, आपने बाय या सेल का बटन तो दबा दिया, एक्सचेंज पर ट्रेड हो गया। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम काम करता है, जो ये इंश्योर करता है कि आपका सौदा सेफली पूरा हो। आप इसे इस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी समझ सकते हैं। और इस रीढ़ की हड्डी में जो पहला अहम हिस्सा है वो है CCIL। CCIL का मतलब है क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसको आप सिंपल शब्दों में हर ट्रांजैक्शन का गारंटर समझ लीजिए। मतलब ये कि CCIL ये जिम्मेदारी लेता है कि अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं तो वो आप तक जरूर पहुंचेंगे, और अगर बेचे हैं तो आपके अकाउंट में पैसे जरूर आएंगे। नो इफ्स नो बट्स, ये हर डील के पूरा होने की पक्की गारंटी है। इसके बाद आती हैं डिपॉजिटरीज। आपने NSDL और CDSL का नाम सुना होगा। ये क्या है? सोच लीजिए, ये आपके शेयर्स के लिए एक सुपर सेफ डिजिटल लॉकर है, या बिल्कुल आपके बैंक अकाउंट जैसा। आपके खरीदे हुए सारे शेयर्स और सिक्योरिटीज यहाँ इलेक्ट्रॉनिक यानी डिजिटल फॉर्म में एकदम सेफ रखे जाते हैं। पहले की तरह कागज के सर्टिफिकेट संभालने का झंझट पूरी तरह से खत्म। तो अब तक हमने क्या क्या कवर कर लिया? हमने रेगुलेटर यानी सेबी को समझा, बाजार यानी स्टॉक एक्सचेंजेस को देखा, और पर्दे के पीछे जो सिस्टम है उसकी बैकबोन को भी जान लिया। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, आप एक इन्वेस्टर इस मार्केट में घुसेंगे कैसे? आपका एंट्री पॉइंट क्या है? आपका प्रवेश होता है एक ब्रोकर के थ्रू। तो ये ब्रोकर क्या करता है? सोचिए, ब्रोकर आपके और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप और हम डायरेक्टली एक्सचेंज पर जाकर शेयर्स नहीं खरीद सकते। हमें एक लाइसेंस मेंबर की जरूरत पड़ती है, और वही लाइसेंस मेंबर होता है ब्रोकर। आप उसको ऑर्डर देते हैं और वो आपके ऑर्डर को एक्सचेंज तक पहुंचाता है। सिंपल। मैं श्योर हूं कि आपने इनके नाम जरूर सुने होंगे, जैसे शेर खान, ज़ीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, फायर्स, राइट? ये सब इंडिया के कुछ जाने माने ब्रोकर्स हैं जो आपको मार्केट में ट्रेडिंग करने का प्लेटफॉर्म यानी सुविधा देते हैं। चलिए अब अपने मैप को थोड़ा जूम आउट करते हैं और पूरी पिक्चर देखते हैं। देखिए, इस मार्केट में सिर्फ आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ही नहीं खेल रहे, यहां और भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि इस मार्केट के असली खिलाड़ी हैं कौन।
तो मार्केट में मोटे तौर पर 3 तरह के पार्टिसिपेंट्स हैं। सबसे पहले आते हैं हम और आप, यानी इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स। फिर आते हैं बड़े खिलाड़ी, जिनको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इसमें आते हैं म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज। ये लोग हजारों करोड़ों में निवेश करते हैं। और तीसरे हैं वो कंपनियां जिनके शेयर्स हम खरीदते बेचते हैं, यानी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज। ये सब मिलकर इस मार्केट का एक बहुत ही डायनामिक इकोसिस्टम बनाते हैं। तो लीजिए, आपके सामने अब मार्केट का एक बेसिक मैप, एक ब्लूप्रिंट पूरी तरह तैयार है। अब आप जानते हैं कि रूल्स कौन बनाता है, सेबी। बाजार कहाँ लगता है, एक्सचेंजेस पर। इसके पीछे का सिस्टम कैसे काम करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इस मार्केट में आपकी एंट्री कैसे होगी। तो अब जब ये मैप आपके हाथ में है, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? उम्मीद है आपको यह पूरा टॉपिक एकदम आसानी से समझ आ गया होगा। अगर हाँ, तो इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी सिंपल और क्लियर जानकारी आगे भी चाहते हैं, तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। SM स्टॉक मार्केट अकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।